सर्वेभ्यः नमो नमः। आगच्छन्ति आगच्छन्ति। हरि ओम। आप सभी लोगों को नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो सब लोग जल्दी से जल्दी जुट जाइए, तब तक मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आ जाइए सभी। नूपुर जी नमस्ते नमो नमः। वंदना जी नमस्ते सर्वेभ्यः नमो नमः। यदि सभी लोग हो, यहाँ बहुत सारे लोग हो तो आप सर्वेभ्यः नमो नमः कहेंगे। यदि बहुत सारे लोग हो तो, एक कोई हो तो व्यक्ति तो आप सिंपल नमो नमः ऐसे भी कह सकते हैं। मैं सर्वेभ्यः नमो नमः क्यों कहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत लोग हैं ना, इसलिए तो मैं सर्वेभ्यः नमो नमः कहता हूँ। ठीक है, तो आप अपना परिचय दीजिए फटाफट, देखते हैं जल्दी पहला किसका कमेंट आएगा। जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, तब तक मैं कैमरा सेट करता हूँ। हरि ओम नमो नमः। नमो नमः वाह नहीं लगाना है, वाह नहीं लगाना है। वाह मतलब विकल्प होगा वो, कि मैं अहम भोजनम करोमि वाह, मैं भोजन करूँ करूँ, जैसे विकल्प हो जाए। अत्र आगच्छतु। विलम्बः कुतः, क्यों, किमर्थम किमर्थम, भोजनं करोति, कुतः नहीं, किमर्थम। हाँ, भोजनं करोति, करोमि आसम, करोति आसम, कुर्वती आसम, कुर्वती आसम, कर रही थी। कर रही थी। अच्छा ठीक है, तो परिचय पूछो सभी को, नाम पूछो। यदि पुरुष हो तो उनको पूछना है भवतः नाम किम, यदि महिला हो तो भवत्याः नाम किम। पूछो जल्दी जल्दी से। भवतः नाम किम? पहला अपना नाम बताओ। मम मम नाम ऋतिका। भवतः नाम किम? वदतु वदतु। यदि महिला स्त्री हो तो भवत्याः नाम किम? सौरभः अस्ति। उत्तम 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 उत्तम। ठीक है, तो कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि पुल्लिंग में, भूतकाल पुल्लिंग, भूतकाल स्त्रीलिंग, यदि पुल्लिंग शब्द जैसे एक क्या होगा गिलास, पुल्लिंग? हाँ, लड़का। चषकः। चषकः पुल्लिंग शब्द है, तो एक चषक है तो आप हम क्या कहेंगे? एकः चषकः। दो चषक है तो दो ग्लास है तो हम क्या कहेंगे? द्वौ चषकौ। हाँ बोलिए, मैं तो जानता हूँ, आप बताइए। मैं पढ़ के आया हूँ। अभी मम नाम ही भवन्तः चल रहा वदन्तु। है। अभी तक आप मम नाम भवता नाम में है क्या? हे भगवान, बताइए। 3 ग्लास हो तो आप क्या बताएंगे? बहुवचन। द्वौ चषकौ। हाँ, दो ग्लास के लिए आप दो चषकों बोल सकते हैं। यदि 3 हो तो बताइए बताइए। वदन्तु सर्वे। त्रयः चषकाः लिखा इन्होंने। सही है जी। त्रयः त्रयः चषकः, सही है। यदि स्त्रीलिंग लेखनी, लेखनी आप जानते होंगे, इतने दिन पढ़े हैं, तो लेखनी का अर्थ क्या है? लेखनी, एक लेखनी हो तो कलम। नरेश कुमार जी ने बताया कलम। हाँ। लेखनी पेन। एका लेखनी, एका लेखनी, द्वे लेखनी, लेखिन्ये, लेखिन, नद्यौ, लेखिन्यौ,
लेखिन्यो। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हाँ, है। लता थोड़ा शब्द लो। ये द्विवचन जो है ना थोड़ा कठिन है, तो हम सरल पहले से सरल लेते हैं पूरा, ठीक है। बहुत सारी एक वचन लड़कियां- बहुवचन देखते हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। बालिका ऐसा हम्म। लो। यदि बहुत सारे बालिका हो तो आप क्या कहेंगे? 3 बहुत सारे 3 से अधिक, बताइए जल्दी। बालिकाः, भव्य। बह्व्यः बालिकाः, ये अभी हुआ नहीं, बहु शब्द हुआ नहीं है। तिस्र बालिकाः, हाँ, 3 हो तो तीसरा। 3 हो तो तिस्र बालिकाः। और फल हो तो हाँ, अब नपुंसक लिंग में आते हैं। यदि फल हो तो, एक फल हो तो क्या कहेंगे? एकम फलम। 2 हो तो द्वे फले। यदि 3 हो तो त्रीणि फलानि। ये लोग सोच रहे कि आप बता के दे रहे हैं मुझे, नहीं, मैं मुझे बता नहीं के आता। नहीं दे आप रही फिर हूँ। आप वहां से बोल रहे हो और ये समझते कि इसको आता ही नहीं। नहीं, विभूते को आता तो नहीं है, परंतु मैं हाँ? नहीं बता रही हूँ। आप ही आ जाइए, मैं नहीं बोलूँगा, आप ही आ जाइए। सर्वेभ्यो नमो नमः। तर्हि अस्माभिः पठितम्, अस्माभिः हम सभी के द्वारा पठितम पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? 1, 2 और 3 शब्द का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। और जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस को क्या बोलते हैं संस्कृत में विभूते? संकल्पः। हाँ? प्रॉमिस। संकल्प तो वचन हो गया। प्रॉमिस को प्रॉमिस, हाँ, संकल्प वादा नहीं संस्कृत में, संकल्प अपि चलिष्यति। और क्या बोल सकते हैं मनीष? बताओ बताओ, आप बताओ। जैसा कि मैंने वचन दिया था, यथा मया वचनम दत्तम आसीत, उक्तम आसीत, जैसा कि मेरे द्वारा वचन दिया गया था कि आज हम लोग 1 से 100 तक गिनती को भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कल 20 तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम लोग आज, हाँ जी, ये 1 से 100 तक शॉर्ट में पढ़ेंगे, अभ्यास अधिक। ऐसे कर सकते हैं कि आज, कल हमने परसों 1 से 10 सीखे, कल 10 से 20 सीखे, आज 20 से 30 तक चलते हैं। ऐसा करेंगे कि आज ही 100 तक इन्हें समझ में भी आ जाएगा। नहीं होगा, ये की बार नहीं, हर दिन थोड़ा 10 करें। हमारी बुद्धि थोड़ी हाँ, कम है। मेरी है, मैं विद्वान इसकी हूँ। बुद्धि थोड़ी कम, इसकी कम है। इसकी कम है। अस्य न्यूनम अस्ति। गोली खा ले, गोली बुद्धि न्यून अस्ति। इसकी बुद्धि कम है तो आप कम ही पढ़ाओ, इसकी बुद्धि में घुस जाए कुछ। अहम गोली का खादित्वा आगतवान। गोली से कुछ नहीं होगा, अभ्यास से होगा, जो भी होगा अभ्यास। अधुना पठामः कोलाहलं मास्तु। एकः देवः बहवः देवाः। अद्य वयम् एकवचनं बहुवचनं च पठामः। आज हम एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जा रहा है या एक व्यक्ति है तो उसको कैसे कहेंगे, बहुत सारे हैं तो उसको कैसे कहेंगे। उदाहरण के लिए अब हम यहाँ देखते हैं, एकः देवः, एकः देवः, बहवः देवाः, एकः देवः, बहवः देवाः। जैसे कि राम जी एक देव हैं। अब यदि राम जी के अतिरिक्त और भी बहुत सारे देवता हों, उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण, शिव, हनुमान जी, गणेश जी, तो इस समय पर यदि राम जी एक हैं तो हम देवः कहेंगे, रामः कहेंगे, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो देवाः ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने कल प्रयोग में देखा था, बालकः या फिर रामः। ठीक, तो रामः अस्ति, एक राम है तो अस्ति, बहुत सारे हैं तो रामः, रामः। वैसे देवः, देवाः। आगे चले, यहाँ और 2 हो तो 2 हो तो देवौ। लेकिन देवौ। विवचन में मैंने बहुत लोगों को देखा है समस्या आ रही है, इसलिए हम लोग सरलता से समझ में आए, इसलिए हम लोग अभी एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, जो सामान्यतया सभी भाषाओं में होता है। अभी हम देख रहे हैं, एकः व्याघ्रः। जैसे
मैं हूँ। मूषकः। वैशाख नंदन ओ वैशाख नंदनः कः? जल्दी बताइए वैशाख। एषः नहीं वा। वैशाख नंदनः कः? ऋतिका वदिष्यति। कः भवति वैशाख नंदनः? गर्धभः। कहाँ अस्ति गर्धभः? गधा जिसको बोलते हैं। ढेचू ढेचू। किमर्थम असली आवाज नहीं निकालनी है यहाँ पे, मना किया है ना। इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गधा तो वो होता है 4 पैर का। दो इधर दो उधर। ठीक। तो एकः व्याघ्रः, बहवः व्याघ्राः। यदि एक है तो व्याघ्रः, बहुत सारे हैं तो व्याघ्राः। आगे चले। अब अगला आप लोग भी कमेंट करें जल्दी से। एकः कुक्कुरः, एकः कुक्कुरः, बहवः कुक्कुराः, 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 बहुत सारे कुत्ते बहुत हैं। सारे, है ना। अभी आगे अब ठंड गर्मी आने वाली है ना, तो हम लोगों को बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ठीक है। तो एकः घटः, एकः घटः, बहवः घटाः। ठीक। आगे चलते हैं। एकः वृक्षः, एकः वृक्षः, बहवः वृक्षः वृक्षाः, वृक्षाः। ठीक है। अगला देखते हैं। एकः स्यूतः बैग, एकः स्यूतः बहवः स्यूतः स्यूताः। स्यूताः। इसके आगे देखते हैं। अब हम स्त्रीलिंग में पहुंच गए हैं। चटका, चटका मतलब चिड़िया। एका चटका, एका चटका, बहव्यः चटकाः। ये बहव्यः क्या होता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न था। जब हम पुल्लिंग में बात करते हैं तो बहुत सारे इसके लिए बहवः का प्रयोग होता है, और जब स्त्रीलिंग में बात करते हैं तो बहव्यः का प्रयोग होता है। जैसे लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग है ना, तो बह्व्यः लेखन्यः। जी। हाँ, बाद में लिखते हैं। हाँ हाँ। तो समझ रहे? और कमेंट भी कर रहे हैं, सब अच्छे से लिख रहे हैं, बढ़िया। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं। एका चटका, चटका मतलब चिड़िया, पक्षी। ठीक है। तो एका चटका और बहव्यः चटकाः, बहुत सारी चिड़ियाएं। आगे चलते हैं। माला शब्द भी मैंने कल आपको बताया था कि आकारांत और ईकारांत ये स्त्रीलिंग में ही अधिकतर प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब आपने चटका शब्द देखा, उसमें का के ऊपर कौन सी मात्रा है? बड़े आ की, इसीलिए वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही माला शब्द भी आकारांत है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। सामान्य ज्ञान के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो एका माला, बहव्यः मालाः। ठीक है। अभी किसी भी चीज की माला हो सकती है, पुष्पमाला, रुद्राक्ष माला। मोती के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किस शब्द का? ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है। आधानिका, ट्रे। ठीक है। क्या कहते हैं ट्रे को? आधानिका। तो फिर अगर एक हो तो आधान, एका, एका आधानिका। क्या कहेंगे? एका आधानिका। बहुत सारे हैं तो बहव्यः आधानिकाः। एका बहव्यः। क्या शब्द है? एका बहव्यः। ठीक है। ठीक है। अब हमने देखा कि एक के लिए एका शब्द का प्रयोग है स्त्रीलिंग में, और बहुत सारे के लिए बहव्यः। अच्छा, पुल्लिंग में क्या शब्द था? एक के लिए एकः। क्या था? एकः। स्त्रीलिंग में एका। एका। पुल्लिंग में बहुत सारे के लिए क्या था? बहवः। क्या था? बहवः। स्त्रीलिंग में बहव्यः। समझ में आया? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। शाटिका। क्या शब्द है? शाटिका अर्थात साड़ी। साड़ी। ठीक है। तो शाटिका
यदि एक हो तो क्या कहेंगे? एकः शाटिका। नहीं, स्त्रीलिंग है। एका एका शाटिका। क्या कहेंगे? एका शाटिका। बहुत सारी हो तो बहव्यः शाटिकाः। क्या कहेंगे? बहव्यः शाटिकाः। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। द्विचक्रिका। द्विचक्रिका अर्थात द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। तो यदि एक हो तो क्या कहेंगे? एका एका द्विचक्रिका। दो चक्र है जिसमें, तो दो चक्र किसमें होते हैं? साइकिल में होते हैं। ठीक है, तो यदि एक हो तो क्या कहेंगे? एका द्विचक्रिका। बहुत सारी हो तो बहव्यः द्विचक्रिकाः। कुंचिका। कुंचिका मतलब चाबी। चाबी, कुंजी। ठीक है, तो अब हम लोग यदि एक हो तो क्या कहेंगे? एका कुंचिका। एका कुंचिका। और बहुत सारी हो तो एक होता है या एका? अभी अभी बताया था, कहा था ना इसकी बुद्धि धीरे चलती है। कोई बात नहीं, परंतु छात्र है, अच्छा करता है प्रयास। तो अभी मैंने आपको कहा था यदि एक पुल्लिंग का शब्द हो तो एकः होगा, यदि स्त्रीलिंग में हो तो एका। ठीक है, धन्यवाद। और कल बताया था ना कि यदि आकारांत शब्द हो जैसे कुंचिका आ रहा है, या फिर ईकारांत शब्द हो जैसे नदी, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? एका। एका। ठीक है जी, धन्यवाद। स्वागतम। ठीक है, तो यदि एक चाबी हो तो एका कुंचिका। बहुत सारी हो बहव्यः कुंचिकाः। कुंचिकाः। अब सांद्रमुद्रिका। सांद्रमुद्रिका मतलब सीढ़ी। सीढ़ी वदिष्यति। सीढ़ी। शोभना। तो सीढ़ी, ठीक है, जिससे हम लोग पहले चलाते थे। अब महोदय महोदया, वो आप भाव और एका को एक बार लिख के दिखा देंगे हमें? हाँ हाँ बिल्कुल। किम? शोभनम शोभनम लिखति शोभनम। एका। बहुवचन कैसे हो सकता है? कभी भी एक शब्द तो हमेशा एक वचन में होगा ना, विसर्ग की आवश्यकता नहीं है। एका। हाँ, अब देखिए हाँ, अब मैं जो बता रही थी, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एकः बहवः। क्या पढ़ा है? एकः बहवः और एका बहव्यः। लिखा बहव्यः। यदि पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं तो एकः। ठीक है, यदि पुल्लिंग में एक कोई चीज है तो एकः शब्द का प्रयोग होता है। यदि पुल्लिंग में बहुत सारी चीजें हैं तो फिर बहवः शब्द का प्रयोग होता है। वैसे ही यदि स्त्रीलिंग में कोई शब्द है तो एका शब्द का होता है, और यदि नपुंसक में क्या होगा? नपुंसक में एकम। आगे आने वाला था वो। ये तो सीख लेने दे। सॉरी, बीच कोई बीच बात में आ नहीं। जाता है। हमें फिर से बोर्ड लाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुरंत बताती हूँ।
एकम, द्वे, हाँ, बहूनि, क्या बहूनि, क्या बहूनि, बहूनि, नहीं, बहु नहीं है, बहूनि। ये हर बार बहु सोचता है, बहु बहु धूर्त महोदय। धूर्तः नास्ति एषः। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी जल्दी एक बार पढ़ते हैं। पुल्लिंग में एकः, बहुवचन होने पे बहवः, स्त्रीलिंग में एका, बहुवचन होने पे बहव्यः, नपुंसकलिंग में एकम और बहुवचन होने पे बहूनि। यहाँ तक सबको समझ में आया? रितिका जी आइए जल्दी से बताइए। बता बता। जब देखो तब मोबाइल देखती यदि रहती पुल्लिंग में है। होता है एक तो क्या बोलेंगे? एकः बहुत सारे हो तो बहवः स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? एक होने पर एका बहुत सारी हो तो बहव्यः और नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे? एकं हाँ, और बहुत सारी हो तो बहूनि बहुनी। तो बहुनी कहाँ बोलेंगे? जल्दी कमेंट करिए। आप बताइए एका कब बोलेंगे? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग एक एक वचन एक होने वचन। पर। और बहुनी कब बोलेंगे? नपुंसकलिंग बहुवचन होने पर। बहुवचन होने पर। बहवह कब बोलेंगे? जब पुल्लिंग एक वचन होगा, स्त्रीलिंग बहुवचन होगा। पुल्लिंग अहम वदामि, कम वदामि। अहम वदामि। क्या बोले थे? निमिषद्वयं बहवह बहवः पुल्लिंग बहुवचन के लिए। बहुवचन के लिए। ठीक है। समीचीनं बोलिए फिर। अतिशोभनम शोभनम समीचीनम। धन्यवादः। अस्तु, आगे चले। हाँ। ठीक है, अब हम चार्ट निकालते हैं। हाँ, सानमुद्रिका एका, सानमुद्रिका। स्त्रीलिंग है ना? हाँ जी, हाँ, मुद्रिका। स्त्रीलिंग होने के कारण बहुत है ना, तो हम क्या कहेंगे? सांद्र मुद्रिका। धन्यवाद। बहव्यः सानमुद्रिकाः। बहव्यः। हमारा आज का पाठ एक वचन और बहुवचन को कैसे बोलेंगे उस पे केंद्रित है। तो अभी हमने देखा था एकः बहवः, अब हम चल रहे हैं एका बहव्यः पे। ठीक है, देवी। ठीक, एका देवी। अब आप लोगों ने देखा इसमें ईकारांत शब्द है तो देवी शब्द स्त्रीलिंग का है। तो एका देवी, बहव्यः देव्यः। बहव्यः। बहव्यः बहुत सारी अलग अलग देवियां हैं तो देव्यः। बहव्यः। बहव्यः देव्यः। हाँ, लेखन्यः। एका लेखनी, एका लेखनी। बहव्यः लेखन्यः। बहव्यः लेखन्यः। ठीक। योजनी। हाँ, योजनी। अभी योजनी का अर्थ क्या हुआ? स्टेपलर। स्टेपलर। हाँ, स्टेपलर। स्टेपलर। स्टेपल जिससे करते हैं हम वो। तो फिर क्या हुआ? योजनी। अभी एक हो तो लिंग में है? किस लिंग में है ये? स्त्रीलिंग में है नोने। एषावदिष्यति। स्त्रीलिंग में। आगच्छति। ये तो पुल्लिंग में है। पक्का? स्त्रीलिंग में है। घर जाओ। हाँ। स्त्रीलिंग में। अहम वदामि। योजनी। हाँ, योजनी। एका योजनी। और फिर बहुत सारे हैं तो क्या शब्द प्रयोग होगा? बहव्यः योजन्यः। ठीक। बहव्यः योजन्यः। अब ताड़नी। ताड़नी। बैट बॉल खेलते हैं ना सभी? हाँ, हाँ, आज मैच चल रहा है ना? हाँ। ठीक है। हाँ, एकः ताड़नी। अब आप बताइए। एकः वा? एका सॉरी एका। यही से लिंक क्षम्यतां स्टेप्स होती है। क्षम्यतां। अस्तु भवतु न। एका ताड़नी। अब आप कमेंट करके बताइए। ताड़नी। बहुत सारे हो तो क्या कहेंगे? हाँ बताइए आप ही महाराज, देवियाँ आप भी। बताइए बताइए हाँ, बताइए बताइए।
अभी बताया किसी ने, जल्दी से किरण जी बताइए। आम वदतु। ताडनी तो स्त्रीलिंग अस्ति न स्त्रीलिंग। हाँ तर्हि बहुत सारी को क्या शब्द बताया था? बहवः बहवः तो पुल्लिंग में होगा, ये कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। तो क्या होगा? बहव्यः। क्या होगा? बहव्यः हाँ, तो बहव्यः ताडन्यः ताडन्यः। आगे चलते हैं। अनामिका जी सही बोले हैं, ताड़न्यः। शोभनम अनामिका जी, बहुशोभनम। महोदय उत्तमम। महोदय अनेक का उपयोग नहीं कर सकते? अनेक ताड़न्यः। अनेका अनेका। अनेका भव्य की जगह अनेका यूज कर। हाँ, कर सकते हैं। अनेका अनेका। न एकः अनेकः। एक से अधिक होना, अनेक का प्रयोग करेंगे। परंतु आज हमने बहु शब्द सीखा है। बहु शब्द, उसका कैसा प्रयोग करते हैं? एक नहीं अनामिका जी, बेलनी। क्यों? बहवः नहीं होगा, तो एक वचन होने पे क्या कहेंगे? बहव्यः एका ताड़न्यः। क्यों बेलनी। एकः क्यों नहीं कह रहे हैं? स्त्रीलिंग है ना ये। बेलनी तो स्त्रीलिंग अस्ति न शोभनम। तो फिर और बहुत सारी हो तो बेलन्यः बहव्यः बेलन्यः आगच्छतु, अत्र आगच्छतु। हाँ। द्रोणी। द्रोणी मतलब बाल्टी। सुबह सुबह स्नान के लिए जाते हैं ना, आप द्रोणी शब्द का प्रयोग जाते हो? करिएगा। हाँ, जाते हैं, हर जगह ठंड होती राजू है। जी रात से नहीं जाता, विभूति नहीं जाता इसका। क्या क्या? स्नानार्थं मिथ्या, स्नानार्थं असत्यं वदति, असत्यं न वदति। न पश्यतु मम एषः मुखं, न करोति स्नानं ताडयामि दूरता। अस्तु। तर्हि यदि एक हो तो फिर क्या बोलेंगे? एका द्रोणी एका द्रोणी। और बहुत सारी हो तो बहव्यः द्रोण्यः द्रोण्यः। अब क्या है? चमचा। ओदन द्रव्यः। ये बड़ा बड़ा हो जा रहा है, कुछ आसान। कीर्तन्यः। कर्तन्यः कृतन्यः। कृतनी। नख कृतनी। अस्तु तर्हि एका नखकृन्तनी हाँ, और बहुत सारी हो तो बहव्यः नखकृन्तन्यः शोभनम। वाष्पस्थाली स्थाली। स्थाली मतलब कुकर। नहीं, स्थाली मतलब तो थाली। स्थाली मतलब वाष्पस्थाली। वाष्पस्थाली इत्युक्ते कुकर हाँ, वाष्प से जिसमें भोजन पकता हो। तो फिर अभी हम लोग कहेंगे एक हो तो फिर एका वाष्पस्थाली और बहुत सारी हो तो बहव्यः वाष्पस्थाल्यः शोभनम। चालन्यः। चालनी। क्या बोलेंगे? एका चालनी बहुत सारी हो तो बहव्यः चालन्यः शोभनम। समझ रहे आप? समझ में आ रहा है कुछ? और यहाँ पे एक अंतर भी है। शोधनी मतलब आपकी छोटी सी चलनी जिससे आप चाय छानते हैं, और चालनी मतलब वो आटा चालना। हाँ, तो अभी आप इसका भी प्रयोग करिएगा किचन में। तो अभी हो गया शोधनी। एक हो तो एका शोधनी बहुत सारी हो तो बहव्यः शोधन्यः यहाँ ऊपर जो लिख रहे हैं ना, ये बहुवचन है। ये सभी में बहुवचन का ही प्रयोग बहुवचन है। प्रयोग चल रहा है। यदि एक हो तो उसे शोधनी। एका शोधनी, शोधनी है। ये शोध बहुत सारे हैं ना, पर बड़ी की मात्रा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत सारे हैं ना, इसलिए शोधन्य कह रहे हैं। समझ रहे हैं? यदि नहीं आए तो वहाँ कमेंट कीजिए। हाँ, अभी नपुंसक लिंग में पूछा गया था ना, आ गए नपुंसक लिंग के शब्द। तो यदि मैंने आपको कहा यदि नपुंसक लिंग में एक हो तो क्या बोलेंगे? एकम। ठीक है। अब यहाँ है संगणकम। ठीक है, संगणक यंत्रम। ठीक, संगणकम क्या कहते हैं? संगणक मतलब कंप्यूटर करेक्ट। इट्स शोभनम। कंप्यूटर इट्स कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर है इदम संगणकम। इदं संगणकम् एतत् शब्द पढ़ा है ना आपने? एषः, सः, है ना? एषा, सा। मैंने तत् एतत् नहीं पढ़ा। पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ। तत् एतत् पढ़ाया है? हाँ पढ़ा है। तो फिर क्या बोलेंगे? संगणकम चेत एतत् संगणकम। एतद मतलब ये भी ये पास है ना, ये भी संगणक ही है वैसे। हाँ, यदि दूर हो तो क्या कहेंगे? तत् महोदय महोदय
हमें समझ नपुंसकलिंग के लिए नहीं बताया है। बताया बताया है है। भैया, तो अब ये भूल जाता है नहीं, थोड़ी ego- ये लोग एक बार आप प्लीज वापस बता दीजिए ना। अभी एक और बहु पढ़ लेते हैं उसके बाद, क्योंकि यदि मैं बीच में बताऊंगी तो बहुत सारे लोगों को क्या होगा। मैं 1 मिनट में बताऊंगा। यदि पास में है तो क्या होगा? ए तद। जल्दी से बताते हैं। हाँ, एषः पुरुषः खलु पुल्लिंग में है, पास में है। एषः, दूर जाना, सह सह। अब ये बालिका है, निकल जाइए आप। पास में है मेरे एषा, दूर जाइए सा। अब ये यंत्र है, मेरे पास में है ये एतत्। यंत्रम दूर स्त्रीलिंग अस्ति दूरवाणी। यदि यंत्रम योज्यते चेत् हाँ। नपुंसकलिंगे। पास में है मेरे यंत्रम, दूर चली गई मैं, सॉरी एतत्। पास में है तो एतत् यंत्रम, दूर चली गई तो तत् यंत्रम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बहुवचन। हाँ, अब हम एक वचन बहुवचन का नपुंसकलिंग में अभ्यास करते हैं जल्दी जल्दी। तो एक है तो एकम संगणकम। बहुत सारे हैं, इसलिए क्या लिखा है? बहुनी। क्या शब्द है? बहुनी। क्या शब्द है? बहुनी। जल्दी टाइप करिए, क्या शब्द है? बहुनी। तो संगणकानि। ठीक है? बहुनी संगणकानि। एक हो तो द्वारम। द्वारम। क्या कहेंगे? द्वारम। द्वारम मतलब द्वारम। गच्छतु अहम। तेनैव द्वारेण गच्छ। आम गच्छामि। एक है तो एकम एकम द्वारम। और यदि बहुत सारे हैं तो द्वाराणि। तो क्या शब्द प्रयोग करेंगे? बहुनी। क्या? बहूनि द्वाराणि। द्वाराणि। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, फिर और आराम से पढ़ाएंगे। वातायनम। क्या बोलेंगे? वातायनम। वातायन मतलब खिड़की। क्या बोलेंगे? खिड़की। विंडो 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 खिड़की। विंडो को नहीं, विंडो। संस्कृतस्य छात्र अस्ति। अरे भैया आंग्ल जना भी हैं वहाँ पे। हाँ। जना भी है। मतलब इंग्लिश जानने वाले भी हैं। इंग्लिश जानने वाले लोग भी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहने, सभी आप नहीं हैं। इनकी संस्कृत अच्छी है, हिंदी वीक है, कोई बात नहीं, आप माइंड मत करिएगा। चलिए, धन्यवाद। तो यदि एक हो नपुंसकलिंग में तो वातायनम। एकम वातायनम। बहुत सारे हो तो बहूनि वातायनानि। क्या बोलेंगे? बहूनि वातायनानि। यदि एक है तो एकम, बहुत सारे हैं बहुनी। कब? नपुंसकलिंग में। चल, एक है तो मानचित्रम, तो क्या बोलेंगे? एक एकम मानचित्रम। एकम मानचित्रम। एक है ना, मैप, नक्शा। और नक्शा। और यदि बहुत सारे हैं तो बहुनी मानचित्राणि। आपको दिख रहे हैं मेरा घर यहाँ पे? मेरा तो यहाँ यहाँ पर अफ्रीका में पड़ जाती है। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है भैया। मानव है, मानव। अच्छा आप जाओ। भाई अब मैं भी सीखूंगा ये। रुको। मम गृहं 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 नपुंसकलिंग गृहं अत्र अस्ति। अत्र भारते एकमेव गृहमस्ति। हाँ एक ही है। बहूनि तो नास्ति। न- तर्हि वद मम एकं गृहं। मम एकं गृहम् अत्र अस्ति भारते। कुत्र अस्ति? कुत्र? भारते कुत्र अस्ति? भारते अत्र अस्ति। अत्र भारते। अत्र तत्र ये पढ़ाया है। हाँ पठिता? अत्र तत्र समझ में आ गया ना आपको? सर्वत्र। आगे चलिए, अभी गर्मी आने वाली है, इसलिए व्यजनम। यदि एक हो तो एकम व्यजनम। बहुत सारे हो तो बहूनि व्यजनानि। बहूनि व्यजनानि। अंगुलीयकम। क्या बोलेंगे? एकम अंगुलीयकम। अंगुलीयकम। क्या बोलेंगे? अंगुलीयकम। एक अंगूठी।
ठीक है। एकम अंगुलीयकम। और बहुत सारी हो तो बहुनी अंगुलीयकानी। अंगुलीयकानी, जिसको अंगुली में धारण किया जाए। महोदया महोदया डायमंड अंगुलिकम। देखिए, एकम अंगुलीयकम। अत्रापि एकम अंगुलीयकम। डायमंड नास्ति। ओके मुक्ताफलम अस्ति, मुक्ताफलम मोती। अस्तु अस्तु मुक्ताफलम। मोती को आपने पूछा था, मोती को क्या बोलते हैं मैं बताऊं? मुक्ताफलम। मुक्ताफलम बोलते हैं। मोती को मुक्ताफलम। चलिए, अभी यदि शर्ट को क्या बोलेंगे? एक हो तो युतकम, क्या बोलेंगे? युतकम। एक हो तो एकम युतकम। और बहुत सारे हो तो बहुनी युतकानी। युतकानी। वो अर्धयुतकम। अर्धयुतकम, एकम अर्धयुतकम, पूर्ण युतकम। परिपूर्ण युतकम। अस्तु। दूरदर्शनम, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन को बोलते हैं दूरदर्शनम। तो एक हो तो एकम दूरदर्शनम। और बहुत सारे हो तो बहुनी दूरदर्शनानी। चलिए, उपनेत्रम, क्या बोलेंगे? एकम उपनेत्रम। और बहुत सारे हो तो फिर बहुनी उपनेत्राणि। शोभनम। डबल पावर सिंगल बैटरी। हाथ में रोटी मुंह में टावल। चलो, कंकणम अर्थात कंगन, कंकणम अर्थात कंगन। एक हो तो एकम कंकणम। बहुत सारे हो तो बहुनी कंकणानि। ठीक है। अभी गृहम का अभ्यास हमने किया था। एक हो तो एकम गृहम। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत सारे के लिए आप बताओ बहुत सारे के लिए कमेंट करो। आप आ जाओ, आप आ जाओ। चलो, अब हम लोग फल देखेंगे। फल का हमें पता ही है, वो नपुंसकलिंग में होता है। तो यहाँ पे एक है, फलम। ये क्या है? एकम कदली फलम। केले को कदली फल बोलते हैं। Yes. ठीक है। तो एकम आम। कदलीफलम क्षम्यतां विभूति। किम जातम्? किमपि न महोदय उत्तमः बालकः मनीषः उत्तमः बालकः। अस्तु, क्षम्यतां। तो एक हो तो एकम कदलीफलम कदली फलम। बहुत सारे हो तो बहुनी कदलीफलानि शोभनम। आगे चले। पत्ते को क्या बोलते हैं? पर्णम। क्या बोलते हैं? पर्णम एक हो तो एकम पर्णम बहुत सारे हो तो बहुनी पर्णानि। बहुत बढ़िया। आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ, कंकतम। क्या बोलेंगे? कंकतम, कंगी। ठीक है। कौन? एक कॉम्ब, एग्जैक्टली। तो यदि एक हो तो एकम कंकणम कंकतम। कंकतम ठीक है। बहुत सारी हो तो बहुनी कंकतानि। बहुत सारी कंघियां। हाँ, अभी हम लोगों ने पीछे बैट पढ़ा था, अभी बॉल पढ़ेंगे। एकम कंदुकम। एकम कंदुकम। बहुत सारी हो तो बहुनी कंदुकानि। शोभना। हाँ, अब यदि एक युवक मतलब लड़का, यथा विभूति अस्ति खलु विभूतेवत् युवकः। तो यदि एक हो तो क्या कहेंगे? युवकः। कैसे? एक युवक तो क्या बोलेंगे? एकः युवकः। बहुत सारे हो तो बहवः युवकाः। क्या कहेंगे? बहवः युवकाः। यदि एक हो तो युवकः, बहुत सारे हो तो युवकाः। ऐसे ही सैनिकः। ठीक है। एक हो तो फिर एकः। सैनिकः। बहुत सारे हो तो बहवः सैनिकाः। ठीक है। चालकः। एक्सीडेंट हो गया। चलिए। एकः चालकः। बहुत सारे हो तो बहवः चालकाः। पर्वतः। यदि एक हो तो एकः पर्वतः। बहुत सारे हो तो बहवः बहवः पर्वताः। एकः
वृक्षः बहुत सारे हो तो बहवः वृक्षाः। वृक्षाः। अब आपको मैंने कल बताया था कि यदि विसर्ग दिखता है तो अधिकतर में देखिए विसर्ग 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 विसर्ग, यहाँ पे भी विसर्ग, ये सारे कैसे हो गए? पुल्लिंग हो गए। सामान्यतः आप ऐसे ही समझेंगे कि ये पुल्लिंग है, तो वहाँ पे एक कहा और बहवह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मृग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंह का, सर्प का। अभी हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। गच्छ, त्वम् आगच्छतु। अच्छा। महिला, एक हो तो, एका महिला। बहुत सारी हो तो, बहव्यः महिल्याः। हाँ, महिला। आगे क्षम्यताम्। अस्तु भवतु भवतु। एवं भवितुम् अर्हति, नास्ति चिन्ता। अस्तु, अस्तु। शोभनं शोभनम्। उत्तमा बालिका, उत्तमा बालिका। हाँ। कथा पढ़ते हैं ना, तो एक हो तो एका कथा। उच्चैः वद, ऊंचा बोलिए सभी। एका कथा। बहुत सारी हो तो बहव्यः कथाः। क्या बोलेंगे? बहव्यः कथाः। कथाः। सेविका, सेविका मतलब सेवा करने वाली, तो एक हो तो एका सेविका। भोजनं न कृतं, कृतं खलु न। न कृतम्। अस्तु, अहं कारयिष्यामि। अस्तु, किमर्थम्? अग्रे चलामः वा? अस्तु, अभी नपुंसकलिंग का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। एक हो फल तो फिर एकं फलं। बहुत सारे हो तो बहूनि फलानि। बहूनि फलानि। एक हो पात्रम, पात्र मतलब कोई भी वस्तु। ठीक है, पात्र मतलब जैसे ग्लास वगैरह, किसी भी चीज को आप पात्र कह सकते हैं जिसमें कुछ रखा जा सके। एक हो तो एकम पात्रम। बहुत सारे हो तो बहूनि हाँ। बहूनि पत्राणि। न, पत्रम मतलब पत्ता होता है, पात्रम मतलब कोई सामान को धारण करने की जिसमें क्षमता हो। ठीक है, पात्र में आपका कोई भी वस्तु आ सकता है जिसमें आप कुछ रख सकें। ठीक है, तो एकम पत्रम और बहूनि पत्राणि, पत्ते, और एकम पात्रम बहूनि पात्राणि। ठीक है। ये तो हो चुका है, सहसा तक। दोबारा से करवाना है, ये तो हो चुका है ना, एतत् शब्द। तो फिर भी आप देख सकते हैं, एक बार आप बताइए। सह बालकः। ठीक है, हाँ, इसको हम मैच द फॉलोइंग की तरह देख सकते हैं। तो अभी बताइए, सह कहाँ पे योजित कर सकते हैं हम? सह बालकः। बालकः। रुकिए रुकिए, वो सभी लोग देख बताएंगे ना, सो जा रहे हैं एक एक तो। ऐसा है क्या? हाँ, नींद आ रही है। निद्राम करोति। निद्रां न कुर्वन्तु, पठन्तु, पठनेनैव आगच्छति। बताइए। ठीक है, सह अब आप कहाँ बताइए, लगेगा? सह कहाँ लगता है? टिक टिक एकम, टिक टिक दो, चत्वारि दर्शयति, एकम टिक टिक। वदति। ऐसा। टिक टिक एकम, टिक जल्दी, टिक जल्दी, द्वे, जल्दी। टिक टिक त्रीणि। अहं वदामि। सः वनम्। ओ, वनं भवति वा? आगच्छतु, किं भवति? सः बालकः। शोभनम्। अहं वदामि, अहं अस्तु, वदामि। सा कहाँ पे अहं- लगेगा? अच्छा, एक बताइए, उसने दूर का बता दिया। सह कब लगेगा? जब दूर हो। हाँ। पास हो तो फिर क्या लगेगा? एषः। एषः। ठीक है, हाँ। अब हम देखेंगे सा कहाँ लगेगा? सा महिला। सा महिला। और कहाँ लगेगा सा? और कहाँ पे लग सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सा नौका। सा नौका, नौका। नाव। और कहाँ लग सकता है? सा गौरी। सा गौरी। ठीक, तत् कहाँ लगेगा? गौरी जी सही बोल रहे हैं। शोभन, शोभन। एषा महिला। एषा महिला। उसके बाद तत्। गेहूं। तत् अभी कहाँ लगेगा? पत्रम। तत् पत्रम, वह पत्ता। और कहाँ लगेगा? वनम। वनम, वह वन। सा प्रदर्शनी। हाँ, सा प्रदर्शनी। एतत्, एतत् कुत्र? एतत् तो जब पायल संगीत हुआ, शर्मा ये जी। सारी चीजें आपसे बहुत दूर दूर है, इसीलिए सबके लिए क्या प्रयोग हो रहा है?
सह सा और तत् का प्रयोग हो रहा है। समझ गए आप लोग? कोई समस्या हो जल्दी कमेंट करिएगा। पायल जी भी सही बोल रहे हैं, तत्वनम। शोभनम पायल जी बहुत बढ़िया। हाँ ऋषिकेश शर्मा जी, तत्वनम। सम्यक सम्यक। एषः सह उसी का भी प्रयोग करना है। गिनती सिखाओगे आज आप? एक सिक्की से आपने कल वो किया था, प्रण लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्या है? अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा वाला प्रयोग। हाँ, तो ये कल देखते हैं, गिनती। यह कल देखते हैं गिनती। गिनती करें? अच्छी। जल्दी करिए। More demand. एकम द्वे। हाँ, कवितां श्रावय। कहवा श्रावयिष्यसि? श्रावयिष्यति त्वं श्रावयिष्यसि वा? सर्वे मिलित्वा। अस्तु, गलती नहीं होनी चाहिए, आप भी गाइएगा, ठीक है? विभूते गिनती पोयम। आगच्छतु। एक्शन के साथ करना है। एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि च चत्वारि अमृतवाणी, पंचम षट् कराभ्यां पंचम षट् कराभ्यां पंच षट् कराभ्यां हाथों को पकड़, पंचाशत् कराभ्यां सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ दश संस्कृत प्रवेश। ठीक है। मैंने सही बोला है। अहमपि सम्यक् एव वदामि। एक बार हम सुना बता। बहु शोभनम। जब समय हो, नहीं, एक बार हम मैं कल बोल दूंगा। सर्वैः हम श्वः वदिष्यामि, श्वः वदिष्यामि। पंच के बाद क्या आता है? पंच के बाद क्या आता है? हाँ, षट् लेपट। धूर्तः। नास्ति चिंता भवति एवं करिष्यामि। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल आपको 1 से 10 तक पूरा अभ्यास हो चुका है, जो आपने कविता के माध्यम से भी सीखा है। 20 तक की गिनती कल हो गई थी। अब हम लोग 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। तो हमने देखा था 20 के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था हमने? विंशति। क्या शब्द था? विंशति। विंशति। ठीक है, ये 20 के लिए। अभी हमें 21 कहना हो तो हम क्या कहेंगे? 20 + 1, है ना? तो 1 विंशति। जल्दी कमेंट करिए। यदि 22 कहना हो तो क्या कहेंगे? द्वाविंशति। 2 + 20, 2 + 20। ठीक है। यदि 23 कहना हो तो त्रयोविंशति। त्रयोविंशति होगा, विंशति ही होगा। विंशति। क्षम्यतां। ठीक है। यदि हमें 24 कहना हो तो चतुर्विंशति। हमेशा ही जब आप गिनती करते हैं उस समय पर 1 द्वि, ठीक है, इसी का द्वा हो जाता है। द्वा, ठीक है, द्वा, ठीक है। त्रय, इसी का त्रयो हो जाता है, त्रयोविंशति जिसको हमने पढ़ा, ठीक है। फिर चतुर, इसको हम क्या लिख देते हैं? चतुर्विंशति। चतुर ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर पंच, ऐसा जोड़ते जाएंगे, पंच। फिर षट, ये जो आपने 1 2 3 4 पढ़ा है वही है, ठीक है। षट, फिर षट के बाद क्या आता है? सप्त। तो यदि हमें 27 कहना हो तो क्या कहेंगे? सप्तविंशति। उसके बाद 8 को क्या बोलेंगे? अष्टविंशति। शोभनम। अष्टाविंशति। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास में क्या है? 9। हाँ, अब आप
29 को, जैसे हम 19 को बोलते थे ना, 29 को, जैसे हमने 19 को क्या क्या बोला था? नवदश। क्या बोला था? नवदश। और क्या बोला था? ऊनविंशतिः। ऊनविंशतिः। ऊनविंशतिः, एकोनविंशतिः, दोनों ही सही है। ऊन मतलब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? एक को ही माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? 20 में से। तो ऊनविंशतिः भी बोल सकते हैं और एकोनविंशतिः भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 29 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एकोनत्रिंशत्। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 30 को क्या बोलते हैं। तो 30 को क्या बोलेंगे? त्रिंशत्। क्या बोलेंगे? त्रिंशत्। त्रिंशत्। ठीक है। महोदय, नवविंशति नहीं बोल सकते? नवविंशति। नवविंशति भी बोल सकते हैं, वो थोड़ा, लेकिन सुना हुआ नहीं है वो, इसीलिए हम एकोनविंशतिः ही बोलेंगे। एकोनविंशतिः। एकोनत्रिंशत्। हाँ, एकोनत्रिंशत्। शोभनम्। मैं त्रिंशत्। अर्थ क्या हुआ? एक नहीं है। किस में से नहीं है? 30 में से। 30 में से एक नहीं है, यानी कि 29। ठीक है। एक बार महोदय। महोदया। महोदया स्त्रीलिंगे खलु। ये राजू है ना, राजू, ये 11 से लेके 20 तक गिनती सुनाना चाहता है। कल जो आपने पढ़ाई थी, ये सब भी सुनाना चाहते हैं। मैंने कब आप भी सुनाना चाहते हैं? सुनाना चाहता है, सुनाना। ठीक है, तो राजू यहाँ सुनाएंगे और आप जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है। मैंने चलिए। कब कहा था? खाता इसे खाता, मुझे खाता। इन्होंने मन की बात सुन ली होगी। हाँ, बोलो। ठीक है, रैपिड फायर चलेगा। ठीक है। 17, इसको क्या बोलेंगे? एक अरे, क्यों बोलेंगे? तिष्ठति। सप्तदश। अहं श्रावयामि, तिष्ठतु। एषा श्रावयति। दूरतः। एषा लघु अस्ति तथापि श्रावयति, त्वं न श्रावयति। अस्तु, मेरा टाइम आएगा। नहीं। 12, इसको क्या बोलेंगे? द्वादश। शोभनम्। उत्तम। आई एम जस्ट किडिंग, आता है मुझे। He said I am just संस्कृतम। क्षम्यता। अब हम देखते हैं 18। अष्टादश। ये अष्टादश बोलिएगा ना। अष्टादश। अष्टादश। अष्टादश कैसे बताऊं? अष्टादश नहीं होगा। अष्टादश। और 15 को क्या बोलेंगे? आप बताओ, हमें फंसाते हैं यहाँ सबको। पंचादश अस्ति खलु। कौन बताए? 15 अस्ति वा? क्या किसको क्या बोल रहा है? 15। 15 को क्या कहना है संस्कृत में? फटाफट बताइए। पंचदश। शोभनम्। ड्रीम लाइफ स्टार। ड्रीम लाइफ स्टार। पकड़ ली। ड्रीम लाइफ स्टार। गुड गुड गुड। और चाचा चौधरी। चाचा चौधरी। 16 को मुझसे। 16 को क्यों पूछूं? 11 को क्या कहेंगे? एकादश। 18 को वो तो अभी पूछा था। 16 को तो 16। 19 को क्या कहेंगे? एकोनविंशति। एकोनविंशतिः। ठीक है। 16। पायल जी सही बोल रहे, अष्टादश बोल रहे। 13। 13 बताओ। त्रयोदश। त्रयोदश। त्रयोदश सरल से बोलो ना। त्रयोदश। 14 को क्या बोलेंगे? रुको नहीं, जरा। चाचा जी नहीं रुको। बोलेंगे 14 को। चतुर्दश। चतुर बालक। ठीक है। चतुर्दश। अब ऐसे ही हम लोग आगे का भी करें क्या आपके हाँ, पास? बिल्कुल। मुझे लग रहा है समझ गए हैं आप लोग। ठीक है। 22 को क्या बोलेंगे? जल्दी कमेंट करिए। तुम बताओ। अरे रुको ना, इनको बताने कमेंट दो। तो करने दो। जल्दी रहती इसको, जल्दी। खोपड़ी तोड़ साले, खोपड़ी तोड़। धीरे बोला रहे हो तो सुनाएंगे। अलम कोलाहल। क्या किसको? 22। 22 को? 22 को क्या कहते हैं संस्कृत में बताइए?
22 को गलत बता रहे हैं। चाचा चौधरी जी ने सही बताया है। शोभनम बहुशोभनम हाँ, करताड़नम आप बताइए, उत्तर बताइए, आप बताइए। द्वाविंशति गलत बता रही है, द्वाविंशति बोली, द्वाविंशति ही। द्वाविंशति ही ठीक है। शिव नारायण जी भी। शिव नारायण जी भी शोभनम। शिव नारायण शिव नारायण जी शोभनम। अति ठीक है, समय हो गया, समय हो गया। मैं रह गया। चल पूछो कुछ। 25 को बता दो, क्या बोलेंगे? पंचविंशतिः। पंचविंशतिः। ठीक है। शोभनम। अति शोभनम। उत्तम। अभी हम लोग गच्छतु। जल्दी से सुभाषित देखेंगे, जल्दी से। सचिन गुप्ता ने भी सही बताया है। शोभनम सचिन गुप्ता जी, अति शोभनम। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों को ड्राइंग देख के समझ में आ रहा होगा, सूर्य से रिलेटेड कुछ है। सूर्य संबंधित आगच्छतु। वर्तते। तो फिर अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। कहाँ पाठयिष्यति विभूते? अहम वदामि। हाँ, एषा इच्छुका अस्ति। वदति, भवती वदति। हाँ, उच्चैः। पठितुं शक्नोति वा? भवितुं शक्नोति। आगच्छतु। अस्तु, एकम पादम पठनीयम्। एक ही पाद को पढ़ना है ताकि आप सब भी पढ़ सके। पहले एक बार बोलो और हम आपके पीछे। हाँ, ठीक है। उदये सविता रक्तः उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा रक्तश्चास्तमये तथा समप्तौ च विप्तौ च संपतौ च विपत्तौ च विपत्तौ च। क्या क्षम्यता माता ने कुछ मैं बता दूं। कोई बात नहीं, मैं- ऐसा प्रयत्नं करो। महतामेकरूपता महतामेकरूपता। अहम वदामि, अहम अस्तु, इदानीं विभूते वदिष्यति। उच्चैः वक्तव्यम्। शिम्बुडाय। उदये सविता सक्तः। सॉरी एक चांस चांस ना बदलो। वन मोर पुनरेक अवसरः। चांस को चांस नहीं कहेंगे, अवसरः। थोड़ा दूर हटो ना, दूर हटो, उनको भी देखने दो। उदये सविता रक्तः। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। महतामेकरूपता शोभनम्, अति शोभनम्। लास्ट एक बार बोलो, लास्ट एक ही बार। अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। आप बोलिए। विभूते के पीछे पीछे आप बोलेंगे, ठीक है? साथ साथ बोलिए, साथ कोई नहीं। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। धन्यवाद। हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, धन्यवाद। अब इसका अर्थ देखते हैं। सॉरी, उदय के समय में, किसके उदय के समय में? सविता। सविता मतलब सूर्य। तो सूर्य के उदय के समय में उदये सविता रक्तः। जब सूर्य का उदय हो रहा होता है तो वो किस वर्ण का होता है? ध्यान पुत्र। जी क्षमा। रक्त वर्ण। रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग। रक्त अर्थात एक दूध है। ठीक है, तो वाक्य है उदये सविता रक्तः, यानी कि उदय के समय में सविता अर्थात सूर्य रक्त वर्ण का होता है। आगे कहते हैं रक्तश्चास्तमये तथा, यानी कि अस्त के समय में, है ना, जब अस्त हो रहा होता है उस समय भी रक्तः च, रक्त ही होता है वह। यानी कि सूर्य जब उदय हो रहा होता है तो किस वर्ण का होता है? रक्त वर्ण मतलब रंग। रंग। किस रक्त अर्थात खून। लाल। खून का वर्ण क्या है? लाल। इसीलिए
उदय के समय में सूर्य का कौन सा रंग होता है? लाल रंग। अतः वही लिखा हुआ है उदये सविता रक्तः, सविता उदये रक्तः, यानी कि सूर्य उदय के समय में लाल रंग का होता है, रक्तश्चास्तमये तथा, और अस्त के समय में भी किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। आप लोग देख भी सकते हैं ये। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति का समय हो यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए उदय का समय, तो उदय का समय हो, उदय कोई व्यक्ति मतलब आनंद के दौर में, हाँ, सुख, संपत्ति सुख, के समय में, खुशी। सुख के समय में, जब हाँ। आपके पास में सब कुछ हो उस समय पर, और विपत्तौ च, विपत्ति के समय में भी, महताम एक रूपता, महताम अर्थात विपद हम लोगों को एक स्वयं सभी नहीं, परिस्थिति ना एक समान नहीं, सभी सभी देखो क्या लिखा है, सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं। कौन समान रहते हैं? महान लोग, महान लोग। तो फिर महताम अर्थात महान महान लोग, तो जो लोग महान होते हैं, जैसा सूर्य महान है हमारे, तो सूर्य देव संपत्ति के समय पे यानी कि जब उनका उदय हो रहा होता है ना, उस समय वो खुश रहते हैं, तो उदय के समय भी उसी वर्ण के होते हैं, और जब अस्त होता है तब भी उसी वर्ण के होते हैं। उसी प्रकार महाताम अर्थात जो लोग महान होते हैं वो लोग संपत्ति का समय हो या फिर विपत्ति का समय हो, कैसे रहते हैं? एक समान रहते हैं। वही लिखा है संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं उनमें एक रूपता रहती है। मैं सारांश बता दूं। शोभन सुनो 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 सुन रहे हैं, बोलो। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तब एक ही अवस्था में रहते हैं ना, जैसे कि ना रोना हंसना ऐसा कुछ नहीं होता ना, वैसे ही जो महान लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यदि सुख हो दुख हो, सुख उनको संपत्ति प्राप्त हो अथवा कोई दुख हो, तो वो कभी ना रोते हैं, कभी धन मेरे पास धन आया तो ऐसे छाती मतलब चौड़ा होके दिखाते नहीं, कुछ नहीं, एक ही अवस्था में रहते हैं, जैसे सूर्य जी रहते हैं। यानी कि सुख में वो घमंड नहीं करते घमंड और नहीं दुख करते, में शोक नहीं करते। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे मेरे लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, ये मुझे पता है। तो ठीक है, आप लोग ये समझे होंगे आपको। और आप लोग बोल रहे थे कि ये सुभाषित आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा? और मैं लिखूंगा भैया मैं लिखूंगा। गड़बड़ कल करने एक का नहीं। कोड दिया था तुमने, कल का कोड दिया था, कल का कोड आज दोबारा दूंगा ताकि बहुत लोग भूल गए थे, तो ये कोड याद रखिए। अरे कल वाला ही दो ना। हाँ ठीक, क्षम्यताम। ये देखिए यहाँ कोड है, यहाँ कोड 1004 एकम शून्यम शून्यम चत्वारि। तो इस कोड को याद रखिए। कल आपको एक कोड भी पूछा जाएगा, आपको कल क्विज में कोड पूछा जाएगा, इस कोड को आप बताएंगे और 10 या 20 क्वेश्चन आंसर होंगे, कल निश्चित लिया जाएगा। और आप ठीक है, तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं rs.vibhute, ठीक है, तो आप अभी सर्च कीजिए, अभी नहीं बाद में, तो rs.vibhute विभूते। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस जहां आप लगाते हैं उसके ऊपर सर्च करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, उसके ऊपर सर्च करना है, ये आपको वहां पे आ जाएगा ग्रुप, तो वहां फॉलो कीजिए, आपको वहां सारे संदेश प्रेषित किया जाएगा। और कौन सा है फिर, टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, यही है सेम, यूट्यूब फेसबुक हर जगह, ठीक है। तो शांति मंत्र करते हैं, समय का विलंब हो गया है। और से कोई तो एक रुकिए, शिव नारायण, नहीं, हाँ शिव नारायण, शिव नारायण जी के लिए धन्यवाद, सुपर चैट उन्होंने हमको प्रदान किया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो नारायण जी। शांति पाठ हाँ, शांति पाठ का अर्थ आप पूछ रहे थे तो अभी समय बहुत हुआ है, कल बताते हैं विस्तार से, ठीक है? आप ही बताएंगे जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। निशा स्वस्ति। अस्तु तर्हि वयं गच्छामः।